नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का कारक। तो हिंदी व्याकरण के कारक, कारक के परिभाषा और कारक के भेद को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं कारक के परिभाषा के साथ। देखिए कारक का परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है तो उस रूप को कारक कहते हैं। यानी कारक कहने का अर्थ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अगर अभिव्यक्त होता है तो उस रूप को कारक कहते हैं। अब आते हैं कारक के भेद पर। कारक के 8 भेद हैं। कारक कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। देखिए कौन कौन भेद है। तो सबसे पहले कारक के 8 भेद में सबसे पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। यानी कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो चलिए बारी बारी से इन सब की परिभाषा और उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कर्ता कारक। एक कर्ता कारक में किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाला का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाला का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कहने का मतलब कि जो कर्ता यानी सब्जेक्ट जिसे कहेंगे, तो किसी काम वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाला का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, वाक्य सिंपल होता है, साधारण वाक्य होता है और उसमें सब्जेक्ट जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण में। जैसे देखिए तुम खाते हो। देखिए तुम खाते हो, यहाँ खाने का काम हो रहा है, क्रिया है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, तुम। तो यहाँ वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो ये तुम क्या होगा, कर्ता होगा। और राम ने खाया, यहाँ राम क्या है, कर्ता हुआ और खाना क्रिया होगा। सीता पढ़ती है, तो यहाँ सीता कर्ता है और पढ़ना क्रिया है। यानी कर्ता के साथ, याद रखेंगे कि कर्ता के साथ, कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति लगता है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति लगता है। जैसे देखिए तुम खाते हो, तो कहने का मतलब कि कौन खाता है, तुमने। ने विभक्ति यहाँ छिपा हुआ है। राम ने खाया, देखिए यहाँ लगा हुआ है ने। सीता पढ़ती है, किसने पढ़ी, सीता ने, है ना। तो सीता पढ़ती है, यहाँ ने छिपा हुआ है। तो कोई कोई वाक्य में ने छिपा हुआ रहता है और कोई कोई वाक्य में ने दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए राम ने खाया, यहाँ ने लगा हुआ है। सीता पढ़ती है, कौन पढ़ती है, सीता ने पढ़ती है। यानी कहने का मतलब कि सीता पढ़ती है, यहाँ ने छिपा हुआ है। तो कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति लगा रहता है, याद रखेंगे। अब आते हैं कर्म कारक पर। तो कर्म कारक किसे कहते हैं, देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ कर्ता प्रधान नहीं होता है, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है। यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म यानी कर्म कारक कहते हैं। जैसे तुम एक किताब पढ़ते हो, यहाँ देखिए तुम क्या है, कर्ता है, और क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ता है, एक किताब। यानी कर्म क्या हो गया, एक किताब, और पढ़ना क्रिया हो जाता है।
तो तुम एक किताब पढ़ते हो, यानी कर्ता का जो फल, क्रिया का जो फल पढ़ रहा है वो कर्म पढ़ रहा है। क्या पढ़ने का काम क्या हो रहा है कि एक किताब पढ़ने, तो यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी एक किताब जो क्या है वो कर्म है, तो ये कर्म कारक हुआ। तुम एक किताब पढ़ते हो। राम पटना जाता है, राम कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गया, और पटना क्या हो गया, कर्म हो गया। तो राम कहाँ जाता है, पटना जाता है, तो ये कर्म कारक हुआ, यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में को विभक्ति लगा रहता है। कर्म कारक में याद रखेंगे को विभक्ति लगता है। जैसे देखिए तुम एक किताब पढ़ते हो, तो किसको पढ़ता है, यानी किताब को पढ़ना, तो को यहाँ बीच छिपा हुआ है, तो इसमें को विभक्ति लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं करण कारक। तो करण कारक वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का बोध हो तो उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का बोध हो तो उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण में, राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए क्रिया संपन्न हो रहा है, राम ने क्या किया, रावण को बाण से मारा, यानी क्रिया संपन्न होने का बोध होता है। जैसे वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। तो उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ करण कारक में के साथ से विभक्ति लगा हुआ रहता है, से या द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगा रहता है। करण कारक के साथ याद रखेंगे कि करण कारक के साथ से, द्वारा, के जरिए इत्यादि विभक्ति लगा रहता है। तो देखिए राम ने रावण को बाण से मारा, देखिए यहाँ से विभक्ति है और क्रिया का संपन्न होने का भी बोध होता है, तो ये करण कारक होगा। अब आगे चलते हैं, चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए संप्रदान कारक के साथ को, इसमें भी देखिए को विभक्ति लगा हुआ रहता है और के लिए विभक्ति भी लगा हुआ है। तो संप्रदान कारक में को, के लिए विभक्ति लगा रहता है और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि विभक्ति भी लगा रहता है। संप्रदान कारक के साथ को या के लिए विभक्ति लगता है और इसके अलावा के हित, के वास्ते, के निमित्त इत्यादि विभक्ति लगा रहता है। अब देखिए उदाहरण के रूप में देख लेते हैं संप्रदान कारक का। नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है, तो इसमें विभक्ति क्या लगेगा, के लिए। देखिए यहाँ के लिए है, नर्स रोगी के लिए, देखिए यहाँ के लिए है, तो ये संप्रदान कारक होगा। नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। मोहन रमेश को पुस्तक देता है, यहाँ देखिए को विभक्ति है संप्रदान कारक में, तो मोहन रमेश को पुस्तक, किसको पुस्तक देता है, रमेश को, तो मोहन रमेश को पुस्तक देता है। तो संप्रदान कारक में को या के लिए विभक्ति लगा हुआ रहता है और इसके अलावा के हित, के वास्ते, के निमित्त। तो यहाँ देखिए संप्रदान कारक में को या के लिए विभक्ति को याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि विभक्ति भी लगता है। उदाहरण में, नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है, यानी नर्स देखिए के लिए है, तो नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। मोहन रमेश को पुस्तक देता है, यहाँ देखिए को विभक्ति लगा हुआ है, यानी यह संप्रदान कारक है। चलिए आगे आते हैं, पांचवा देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होगा तो वैसी स्थिति में वो अपादान कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके साथ से विभक्ति लगता है, तो से विभक्ति इसमें लगेगा, लेकिन एक
वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होगा, यानी जुदाई के अर्थ में होगा, यानी से विभक्ति लगेगा। उदाहरण में देखते हैं, जैसे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए पेड़ से, देखिए से विभक्ति लगा हुआ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जो पत्ता है वो गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, जुदाई के अर्थ में है, अलग हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये लड़का घर से लौट आया, देखिए लड़का घर से लौट आया, तो ये इसमें भी से विभक्ति लगा हुआ है और एक दूसरे से अलग होने की बात हो रही है, तो ये अपादान कारक होगा। आगे चलते हैं, छठा भेद पर चलते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध होता है तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध होता है, यानी एक दूसरे के साथ संबंध या लगाव का बोध होगा तो संबंध कारक कहेंगे। इसके साथ देखिए विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ये सब विभक्ति लगता है, का, के, की, रा, रे, री, ये सब विभक्ति लगाते हैं। जैसे देखिए यह राम का घर है, देखिए यहाँ का लगा हुआ है विभक्ति, तो ये संबंध कारक होगा। यह राम का घर है, यानी घर से राम का जो संबंध है उसके साथ का विभक्ति लगा हुआ है, तो राम और घर के बीच जो संबंध बता रहा है, यानी ये किसका घर है, तो राम का घर है, तो ये यहाँ संबंध कारक होगा। वह मेरा घर है, देखिए मेरा, मैं के साथ रा लगा हुआ विभक्ति, मेरा हो गया, तो वह मेरा घर है, कहने का मतलब कि इसके साथ भी घर के संबंध, मेरे के साथ घर का संबंध जुड़ा हुआ है, यानी तो ये संबंध कारक होगा। अब देखिए यह आपकी गाड़ी है, देखिए की लगा हुआ है विभक्ति, तो संबंध कारक होगा। यह हमारा देश है, देखिए रा विभक्ति लगा हुआ है यहाँ पर, हमसे हमारा हो गया, तो यह हमारा देश है, यानी रा विभक्ति लगा हुआ है, तो याद रखेंगे इस संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ये सभी विभक्ति लगता है, वो संबंध कारक है। अब सातवां भेद पर आते हैं, अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए इसके साथ में, पर, पय विभक्ति लगता है, में, पर, पय विभक्ति लगाते हैं, याद रखेंगे अधिकरण कारक में, पर, पय विभक्ति लगाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए बच्चा पलंग पर सोया हुआ है, किस पर सोया हुआ है, पलंग पर, यानी पर, देखिए विभक्ति पर लगा हुआ इसमें, यानी ये अधिकरण कारक है, पर विभक्ति लगा हुआ है इसलिए ये अधिकरण कारक है। आगे देखिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ देखिए में विभक्ति लगा हुआ है, मतलब कि अधिकरण कारक है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो याद रखेंगे अधिकरण में पर पय विभक्ति लगा हुआ होता है, और परिभाषा क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं, और इसके साथ में, पर, पय विभक्ति लगा होता है। अगला आठवां भेद और अंतिम भेद पर आते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि संबोधित करना, संबोधन, तो संबोधन वाले शब्द जो होंगे वो संबोधन कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यहाँ किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होगा तो उसे या संबोधित करने का बोध होगा तो संबोधन कारक उसको कहेंगे। इसके साथ देखिए ऐसे तो कोई विभक्ति नहीं होती है, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं होती है, लेकिन पहचान के रूप में संज्ञा से पहले, देखिए इसमें कोई विभक्ति ऐसे नहीं होता है, लेकिन पहचान के रूप में संज्ञा से पहले हे लगा हुआ होता है, अरे लगा हुआ होता है, रे लगा हुआ होता है, अजी लगा हुआ होता है, अहो लगा हुआ होता है, यानी
संबोधन कारक में हे, अरे, रे, अजी, अहो शब्द संज्ञा से पहले लगा हुआ होता है, तो इसकी पहचान यही है। ऐसे इसका कोई विभक्ति नहीं होता है, लेकिन संज्ञा से पहले हे, अरे, रे, अजी, अहो इत्यादि शब्द लगे होते हैं। तो इससे इन शब्दों से ही हम पहचान लेंगे कि संबोधन कारक है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे देखिए हे भगवान, देखिए यहाँ हे लगा हुआ है, भगवान के पहले हे लगा हुआ है, यानी संज्ञा के पहले हे शब्द लगा हुआ है, तो ये संबोधन कारक होगा। हे भगवान, ये हे भगवान मुझे बचाओ, यहाँ संबोधन कारक ये होगा, क्योंकि इसके साथ भी संज्ञा के पहले हे, अरे, रे, अजी, अहो शब्द लगा हुआ। अरे राम, देखिए अरे राम जरा इधर आना, तो यहाँ देखिए अरे राम, देखिए यहाँ पर राम के पहले यानी संज्ञा के पहले अरे शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये संबोधन कारक होगा। अजी मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए अजी मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए यहाँ पर मोहन के पहले अजी लगा हुआ है, यानी नाउन के पहले अजी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये संबोधन कारक होगा। अजी मोहन तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण में कारक। कारक की परिभाषा भी आप देखें और कारक के भेद को भी देखें। तो आज वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।